विद्रोह प्रभात लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद यहाँ पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विद्रोह प्रभात की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शरण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विदर्भ प्रभात लाइव। नवनीत राणा अमरावती जिले की सांसद, रवि राणा सांसद पति जो कि विधायक है बडनेरा से। आज शर्म आती है इन्हें सांसद और विधायक बोलने पर, क्योंकि सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए इन्होंने एक से एक नौटंकी अमरावती जिले में लगा के रखी है। सिर्फ वोट पाने के लिए आज कितने स्तर तक गिर सकते हैं, हम एक के बाद एक उदाहरण आपको देते जाएंगे। अभी महाराष्ट्र में एक खबर बहुत जोरों पर चल रही है जो कि मिलघाट से रिलेटेड है। अमरावती जिले के धारणी तहसील के हरिसाल में स्थित रेंजर दीपाली चौहान, इन्होंने आत्महत्या कर ली। यह आत्महत्या में आज डीओपी को यहाँ पर लॉकअप में डाल दिया गया है और निलंबित कर दिया गया है। साथ में ही यहाँ के बड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई चालू हो गई है। इतने गंभीर मामले में भी ये राणा दंपति अपनी पब्लिसिटी कराना व अपनी राजनीति चमकाना नहीं भूली। अब आप पूछेंगे कैसे? जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था कि मरने के पहले दीपाली चौहान इन्होंने एक सुसाइड नोट तैयार किया था। 3 से 4 पेज के सुसाइड नोट में इन्होंने राणा दंपति, खासकर सांसद नवनीत राणा पर भी एक आरोप लगाया था कि इन्होंने इनसे भी मदद मांगी थी। डीएफओ की कॉल रिकॉर्डिंग इन्हें भी सुनाई थी। हर तरीके से इनको अवगत कराया था और मदद मांगी थी कि मैडम मुझे इस अधिकारी से बचाइए। लेकिन उस वक्त सांसद नवनीत राणा ने इनके लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब जब दीपाली चौहान इनकी मौत हो गई है, तो मौत का ये जो आज इमोशनल जो ड्रामा यहाँ पर शुरू हुआ है, ये सिर्फ मौत का खुद को फायदा उठाने के लिए आज सांसद नवनीत राणा इन्होंने क्या करा। अब जगह जगह इन्होंने निवेदन देना, आंदोलन करना और वो तमाशे चालू कर डाले जो कि इन्हें उस वक्त करने चाहिए थे जब दीपाली चौहान इन्होंने इनसे मदद मांगी थी। शिव कुमारला नाही सोडायचं, कर्मचाऱ्याचं असं म्हणणं आहे की प्रत्येक लेडीजला त्रास देतो तो आणि अश्लील भाषेत व्हिडिओ प्रत्येक कर्मचारी सांगतात। त्यांची जेव्हा स्टॉप आहे ना कार्यकर्त्यांचा, त्यांच्या स्टॉपचे जर तोंडातून ऐकलं मी स्वतः म्हणाले तेव्हा हा वेगळाच विषय म्हणून महाराष्ट्रात पहिल्यांदा निर्णय बोलू शकत नाही एवढी घटना। तुम्ही एका जंगलात गेलेला होता तेव्हा सेल्फी काढून दाखवा मला सांगितलंय मला मदत करणार आहे। काही प्रॉब्लेम असं वाटलं तर मला फोन करशील। काही संजय राठोडशी बोलणं झालं तुमचं? बोला संजय राठोडशी बोलणं झालं का दादा किंवा पदावर असताना 4 वेळा त्यांना सांगितलं आम्ही याची बदली करायला। आता आजच्या तारखेत तुम्ही एसपीला अटकेसाठी मागणी केली, फोन करून केली। 12:30 फोन केला, 12:30 फोन केला, 12:30 फोन केला मॅडम रात्री। पेशंट डायरीला नोंद आम्ही केली आहे दुपारी, पण तुम्ही अटकेची मागणी करून त्याला अटक करा। आपण अटकची मागणी नाही, माझे प्रत्येक तारीखमध्ये न्यूजवाल्याला दिलाय की कधीही सगळ्या मोठ्या या दिवशी त्याला आमंत्रण, त्या दिवशी तुम्हाला सलाम। केंद्राचे मंत्री आखिर में उस वक्त सांसद मैडम क्या सोई हुई थी? अब जाग कहां से हुआ है? कैसा रहता है कि मरने के बाद में लोगों में एक भावना जग गई थी, एक बहुत अच्छी भावना दीपाली चौहान इनकी तरफ से आ गई थी और इसी को अपने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए राणा दंपति इसमें कूद गए। यहां तक तो ठीक था, सांसद पति रवि राणा जो कि बडनेरा से विधायक है, इन्होंने भी एक नौटंकी कर डाली। इन्होंने एक लेटर अभी वो जग जाहिर कर दिया जो कि व्हाट्सएप लेके सोशल मीडिया पर डाल दिया। इनके बोलने के मुताबिक 1 साल पहले ही इन्होंने दीपाली चौहान इनके लिए लेटर ऊपर मंत्रालय में भेज दिया था और इनकी बदली की मांग की थी। लेकिन हास्यास्पद था ये मामला, क्योंकि इस लेटर पर कोई भी रिसीव्ड या कोई भी साइन नहीं थी। इसका मतलब ये नौटंकी अब आई थी दीपाली चौहान इनके मौत के बाद में। खुद को बचाने के लिए एक लेटर तैयार किया गया जूने तारीख का कि ये हमने तो 1 साल पहले भेज दिया था। अब मुझे बताइए कि एक सांसद और आमदार की इतनी ताकत नहीं है कि किसी की बदली यहाँ पर से रुकवा सके, यहाँ से भेज सके? जैसा कि आप देख लीजिए कि जैसा कि मैडम ने खुद ने कहा था, सांसद नवनीत राणा इन्होंने खुद ने कहा था कि उन्होंने इसको फोन किया, उसने उसको फोन किया, तो कि ऐसी फोन करने तक की ताकत सांसद की रहती है? सांसद के अधिकार कुछ नहीं रहते। ये नौटंकी सिर्फ लोगों को रिझाने के लिए थी।
आज महिला महिला करने की बातें एक करती है, लेकिन इस महिला होने के बाद में भी दीपावली चौहान के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन मौत के बाद में पूरा फायदा उठाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, निवेदन देने से लेकर, आंदोलन देने से लेकर, ऊपर वन मंत्री को बातें सुना से लेकर हर चीज अब ये नौटंकी जो कर रहे हैं सिर्फ लोगों की सहानुभूति पाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन लोग समझदार थे। एक चैनल पर मैडम ने अपना इंटरव्यू दिया और उसमें अपने घड़ियाली अशुभा दिए। जाहिर सी बात है, उधर के फिल्म स्टार थे, एक्टिंग तो आनी थी, तो स्टेटमेंट देते देते इन्होंने रोना शुरू कर दिया, जो कि यहाँ पर कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया। अब इस रोने पर भी लोगों ने अपने अपने कमेंट्स मारने शुरू कर दिए, वो भी आप पढ़ लीजिए। जैसे कि आपने देखा, लोगों ने साफ साफ इन्हें नौटंकी से लेके, ड्रामेबाज से लेके क्या कुछ नहीं कह डाला। आज ये पहली सांसद है जिसे इन्हें इतनी बातें सुना डाली उन्हीं के परिसर के लोगों ने। सिर्फ नौटंकी करना, ड्रामे करना, लोगों को बातें सुनाना और रोज होकर अपनी बातें सच्ची कर लेना, ये सीख लिया है हमारे अमृतसर जिले के सांसद नवनीत राणा इन्होंने। अब यहाँ पर एक और चीज हम आपको बता दें, नियमों का उल्लंघन करना जैसे इन दंपति की आदत बन गई है। कायदा कानून आज नवनीत राणा से ऊपर होना चाहिए था, लेकिन आज नवनीत राणा दंपति या राणा दंपति आज कायदा कानून से ऊपर हो गए। कलेक्टर के आदेशों की बार बार अवहेलना करते हैं, मुख्यमंत्री के आदेश की बार बार अवहेलना करते हो, किस लिए? सिर्फ केंद्र सरकार को खुश करने के लिए। अब बात यह आ गई है कि अगर राज्य सरकार सीधे हाथ से खाना खाए तो राणा दंपति डावे हाथ से खाना खाकर बताएंगे। राज्य सरकार अगर बोले कि सूरज पूरब से उगता है तो राणा दंपति बोलेंगे नहीं, सूरज पश्चिम से उगता है। मतलब करना क्या है? सिर्फ केंद्र सरकार को खुश करने के लिए यहाँ पे राज्य सरकार को पूरी तरह से बदनाम करना है। वो बदनाम करने के लिए चाहे नियम तोड़ने पड़े, कायदे तोड़ने पड़े। खुद तो नियम कायदे तोड़ रहे हैं, लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? आज सांसद है नवनीत राणा, आम विधायक है और राणा, ये मैसेज क्या दे रहे हैं कि कोरोना में मास्क मत पहनो, कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग मत रखो, कोरोना में बड़े बड़े खेल का आयोजन करो, कोरोना में अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लो, किसी को कोरोना नहीं होगा। आज शर्म आती है ऐसे विधायक और सांसद पर जो लोगों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। ड्रामा तो बहुत किया था सांसद नवनीत राणा मैडम ने, लेकिन दीपावली चौहान इनकी आत्महत्या का जो इन्होंने ड्रामा किया था, इसके बाद में दूसरे ही दिन होली खेलने के लिए ये मैडम मेलघाट में पहुंच गए। आज जबकि जिलाधिकारी के आदेश थे कि कोई भी प्रोग्राम नहीं ले सकते, कोई कार्यक्रम नहीं ले सकते, कोई खेल का आयोजन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक तब लोगों की सहानुभूति हो गई थी और आगे वोट पाने के लिए मैडम ने क्या कर लिया, यहाँ पर क्रिकेट तक खेल डाला। क्रिकेट खेलते हुए मेलघाट के बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हो गए थे, न किसी को मास्क था, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना कुछ था। खुलेआम जिलाधिकारी के आदेशों का इन्होंने उल्लंघन कर दिया था। ये कोई पहला मामला नहीं था। इसके पहले आपको याद है तो हम ही ने आपको बताया था कि सांसद मैडम अपने पति के साथ में पूरे अमरावती में टू व्हीलर पर घूम लिए थे। वो भी उस वक्त जब जिलाधिकारी आदेश थे कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, मास्क के बिना कोई बाहर नहीं आएगा। लोगों को ये बताने के लिए कि हमें किसी का डर नहीं है, हमें कायदे कानून का डर नहीं है, हमें जिलाधिकारी के आदेश का डर नहीं है, और हमारे यहाँ पे राज्य सरकार के किसी कायदे कानून को हमको नहीं मानना है। बस यही संदेश इन्होंने यहाँ के लोगों को दे दिया। तो आगे यही सवाल आ रहा है कि कानून और कायदे नवनीत राणा और रवि राणा इनसे छोटे हैं? क्योंकि ये सवाल है हमारा यहाँ के जिलाधिकारी से, यही सवाल है हमारा यहाँ के मुख्यमंत्री से कि आखिर में कोई विधायक और कोई सांसद इतने अगर कानून कायदे तोड़े तो उन पर ये कार्रवाई क्या करेंगे? आज धारनी में नवनीत राणा और रवि राणा इन दंपति ने क्रिकेट मैच खेल लिया, यहाँ पर इन्होंने होली का दहन कर लिया। होली का दहन करते हुए यहाँ पे लोगों की भीड़ जमा कर डाली, किसी ने भी मास्क नहीं पहना। मुर्दाबाद मुर्दाबाद शिवकुमार, मुर्दाबाद 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 शिवकुमार, मुर्दाबाद शिवकुमार, मुर्दाबाद शिवकुमार, मुर्दाबाद रेड्डी, मुर्दाबाद रेड्डी, मुर्दाबाद रेड्डी, रेड्डी, मुर्दाबाद शिवकुमार। आखिर में ये सब कायदे कानून तोड़ रहे थे, तब उस वक्त धारनी के अधिकारी, धारनी के एसडीओ, धारनी के एसडीपीओ, धारनी के थानेदार, धारनी के तहसीलदार क्या सोए हुए थे? क्या कुंभकर्ण नींद की गोलियां खाकर सो गए थे? क्या इन्हें कायदे कानून का नॉलेज नहीं था? जब खुलेआम यहाँ पर नियमों का उल्लंघन कर रहा था तो ये अधिकारी क्या कर रहे थे? अब ये सवाल हमारा इन अधिकारियों से है। हम बहुत जल्द इन अधिकारियों से मिलकर इनके स्टेटमेंट लेंगे कि आखिर में इतने खुलेआम जो इन्होंने नियम कायदे तोड़े तो इन पर इन्होंने क्या कार्रवाई की। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक ले दीजिए, नमस्कार।